एक समय की बात है, एक दूर देश में, जहां आकाश नीला और धरती हरी भरी थी, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था जादुईपुर। इस गांव में एक अनोखी बात थी। यहाँ के हर व्यक्ति के पास एक जादुई शक्ति थी। कोई पानी पर चल सकता था, तो कोई हवा में उड़ सकता था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था माया। मात्र 10 वर्ष थी, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत ही अद्भुत थीं। वह अपनी उंगलियों से रंग-बिरंगी चिंगारियां निकाल सकती थी, जिनसे वह खूबसूरत चित्र बना देती थी। गांव के लोग माया की इस कला को देखकर हमेशा आश्चर्यचकित रहते थे। गांव में एक बड़ा उत्सव था। सभी गांव वाले अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। माया भी अपनी चिंगारियों से एक विशाल चित्र बनाने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसकी चिंगारियों ने एक अजीब सी रोशनी पैदा की और अचानक से एक जादुई दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से एक रहस्यमयी दुनिया की झलक मिली, जहां सब कुछ सोने का था। माया ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी चले गए। जैसे ही वे उस दुनिया में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की हर चीज जादुई थी। पेड़ों पर फलों की जगह रत्न लगे हुए थे, नदियों में पानी की जगह अमृत बह रहा था, और जानवर भी अनोखे थे, जैसे कि उड़ने वाले हाथी और बोलने वाले शेर। माया और उसके दोस्तों को यह दुनिया बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक बड़ा खतरा भी छुपा हुआ था। एक दुष्ट जादूगर ने इस दुनिया को अपने वश में कर लिया था और वह किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देता था। माया और उसके दोस्तों ने जल्दी से एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उस दुष्ट जादूगर को हराकर इस जादुई दुनिया को मुक्त करेंगे। माया ने अपनी चिंगारियों का इस्तेमाल करके एक खास तरह का जादुई ढाल बनाया, जो उन्हें जादूगर के जादू से बचा सकता था। उनके दोस्तों ने भी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक ने अपनी आवाज से जादूगर के मंत्रों को भंग कर दिया, तो दूसरे ने तेजी से दौड़कर जादूगर की छड़ी छीन ली। इस तरह उन्होंने मिलकर जादूगर को कमजोर कर दिया। जब जादूगर कमजोर पड़ गया, तो माया ने अपनी चिंगारियों से एक विशाल चित्र बनाया जिसमें जादूगर को एक नई दुनिया दिखाई दी, जहां वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकता था। जादूगर का दिल पिघल गया और उसने माया और उसके दोस्तों को वापस जाने दिया। वे सभी खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आए और उन्होंने उस जादुई दुनिया के बारे में सभी को बताया। गांव वालों ने माया और उसके दोस्तों की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें उत्सव का सबसे बड़ा सम्मान दिया। माया ने सीखा कि उसकी शक्तियां सिर्फ चित्र बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी थीं। और इस तरह माया और उसके दोस्तों की जादुई यात्रा का अंत हुआ। इसी तरह की नई कहानी देखने के लिए उलुलु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।